नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हमारा झारखंड एक गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। ये खतरा भ्रष्टाचार नहीं है, ये खतरा कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये खतरा है एक देश है बांग्लादेश, वहाँ से लगातार प्रवासियों की फौज आ रही है और साहिबगंज, पाकुड़, संथाल परगना में टिड्डी दल की तरफ फैल रहे हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि जब झारखंड बना था तो पाकुड़ जिले में मुस्लिम आबादी महज 35% थी। आज झारखंड सरकार के आंकड़े के अनुसार ये 65% हो गई है। 35 से 65 महज 20 सालों में। इसी तरह साहिबगंज जिले में जहां 6% मुस्लिम आबादी थी 2001 में, आज वो 27% हो गई है। समाचार प्लस ने आज ही खबर दिखाई थी कि कैसे गिरिडीह के पचम्बा इलाके में हिंदू अपना घर बार मकान जमीन बेचना चाहते हैं क्योंकि एक भू माफिया है अल्पसंख्यक समुदाय का, वो कई तरह से परेशान कर रहा है वहाँ के रहने वाले लोगों को। वो जो जो बहू बेटियाँ हैं उनके साथ अप्रिय घटना होती है। 2 दिन पहले दोनों समुदाय में झड़प हुई और पिछले 1 साल में ये 6ठी ऐसी झड़प थी गिरिडीह के अलग अलग इलाकों में। तो आप सोचिए कि चाहे साहिबगंज हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरिडीह हो, कोडरमा हो, इन सब जिलों में अचानक अल्पसंख्यक आबादी में इतनी उछाल कैसे आ गई। और एक बात और कि जो यहाँ के जो मुसलमान हैं, जिन्हें हम मूल झारखंडी मुसलमान कहते हैं, वो परेशान हैं, उनको भी भगा रहे हैं। रघुवर दास सरकार के ज़माने में जब प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल हुआ करते थे तो उस दौरान करीब 100 एकड़ सरकारी भूमि जिन पर अवैध आए हुए बांग्लादेशियों का कब्जा था, उसे मुक्त कराया गया। पिछले 2 सालों में इस तरह का कोई अभियान नहीं चला। और जो हमें जानकारी मिली है, साहिबगंज के लोग या पाकुड़ के लोग बताते हैं कि जितने भी अवैध जो कारोबार है, चाहे वो गो तस्करी का हो, अवैध पत्थर के खदान का हो, ये जो यहाँ रेत की ढुलाई हो रही है संथाल के अलग अलग इलाकों में, इसमें बांग्लादेशी कारोबारियों का एक वर्ग है जिसका प्रभुत्व है। यहाँ के लोकल माफियाओं के साथ भले ही उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, पार्टनरशिप हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोगों को खदेड़ना शुरू कर चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड में भी सीए या एनआरसी लागू करने का वक्त आ गया है। मैं 2011 की एक रिपोर्ट देख रहा था केंद्र सरकार की। वो रिपोर्ट कहती है कि आदिवासी संस्कृति को बांग्लादेशी घुसपैठियों से गंभीर खतरा है, क्योंकि बांग्लादेशी आते हैं, यहाँ आदिवासी महिलाओं के साथ शादियाँ करते हैं और उनकी पहचान को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। और आश्चर्यजनक बात ये कि जो बांग्लादेशी यहाँ के मूल आदिवासियों के साथ शादी करते हैं, वो एसटी सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो एसटी का फायदा भी उठा रहे हैं। हमें एक और जानकारी मिली है कि पाकुड़ के कुछ ऐसे जिले हैं, जो प्रखंड है, माफ कीजिएगा, जहां पान के गुंटी इतनी जगह पे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके पासपोर्ट तैयार किया जा रहे हैं और ये धड़ल्ले से किया जा रहा है। लगभग ये एक अनुमान के मुताबिक 1 साल में 2 से 3 लाख आधार कार्ड और पासपोर्ट सिर्फ पाकुड़ में बन रहे हैं। तो क्या ये झारखंड के लिए खतरा नहीं है? हमने पत्थरबाजी पहले कश्मीर में देखी थी, आज रांची में देख रहे हैं। हमने पलायन पहले कैराना में देखा था, आज गिरिडीह में देख रहे हैं। सोचिए, कहीं आने वाले वक्त में झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के मूल निवासियों और यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या हाल करेंगे ये अवैध प्रवासी। सोचने की बारी आपकी है। नमस्कार।